अब ये क्वेश्चन देखो, इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज 2√2 यूनिट्स which makes an angle of 135 degree with the x axis, then the equation of line is what? देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सो बच्चों यहां पे क्या बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, हमें लेंथ ऑफ द लिखा है क्या? हाँ, 2√2 बोला है। इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, टू अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, हमने ओरिजिन से ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि मुझे क्या दिया बच्चों? 2√2 दिया है। क्या दिया यहाँ पे? 2√2। तो ओरिजिन से एक लेंथ ड्रॉ किया मैंने, ये देखो 2√2 चलेगा? यस, 2√2 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, इसलिए मैंने यहां पे ड्रॉ किया। ये क्या है बच्चा? आपका 135 डिग्री, राइट, एक्स एक्सिस के साथ में। और वो किसके ऊपर बना रहा है? एक लाइन के ऊपर। बोला ना, इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू अ लाइन, तो लाइन हमारे पास, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूं बच्चों, ये मेरे पास लाइन है, दिख रहा है बच्चों? यस, इस लाइन के ऊपर हमने ड्रॉ किया है इस तरीके से एक परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, अभी देखो मजा आएगा। सो इसने क्या बोल दिया, बात समझने की सिर्फ कोशिश करना यहां पे, कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज 2√2। तो हमने ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों। क्या आपका परपेंडिकुलर, जिसका लेंथ यहाँ पे क्या है? 2√2। जैसे करिए ओ और एम है, यहाँ पे ओ एम की वैल्यू क्या है बच्चों? 2√2। ये बात याद रखो सभी लोग। एंड जो कि एक्स एक्सिस के साथ में 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना? अब बात समझो सभी लोग, अगर ये 135 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 45, बिकॉज 135 प्लस 45 इज 180 होता है, सही ना? अगर मैं ये ट्राइंगल की बात करूं, तो ये ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45। सही है बच्चों? ध्यान से देखो सब लोग, ये भी क्या हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। ओके, चलो अब ये जो लाइन है, इस लाइन ने, इसी का इक्वेशन निकालना है, इसी का। अब ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों? 45 डिग्री का। तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा सर? tan 45, जो कि होता है 1। नाउ इक्वेशन आपको पता ही क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्योंकि हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब m की वैल्यू 1 है, सबको यहां भेज दो। तो x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये देखो मजेदार चीज है। अब समझते हैं बात को, बिकॉज ये मेरा लाइन है बच्चों, यही तो लाइन है, x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई मतलब ये भी हो सकता है, x माइनस वाई ये भी हो सकता है, d और a नहीं है बच्चों, a और d में से कोई नहीं है, ठीक है? या तो +4 आएगा तो -4 आएगा। मैं फिर से बार बार रिपीट करता हूं, कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हमने क्या किया, ओरिजिन से एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर मेरी लाइन के ऊपर, लाइन है मान के चलो, ये ले लिया नाम मैंने बच्चों ए बी, ठीक है? लाइन हमारा ए बी है, चलेगा? यस। तो ओरिजिन से मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ए बी, जिसका डिस्टेंस है 2√2, ध्यान देना इस बात को। एंड जो कि एक्स एक्सिस के साथ में 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मैंने क्या किया, अगर एक्स के साथ 135 बना रहा है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लूं, तो इसके अंदर ये 90 है और ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो वहां से 45 मिल जाएगा। नाउ ये लाइन ए बी जो है, वो एक्स के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? 1045 मतलब 1। अब इसका इक्वेशन निकाल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा बच्चों? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे m की वैल्यू 1 है, तो x ये रखा, y इधर भेजा, माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ वी नो दैट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज 2√2, बराबर ना बच्चों? मतलब ओरिजिन से इस लाइन तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों? 2√2 है। तो आपको पता है
डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है बच्चों, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, लिखो मत फॉर्मूला, टाइम वेस्ट मत करो। सो x के प्लेस पे 0 माइनस y के प्लेस पे 0 प्लस c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के बाजू में 1 है, 1 का स्क्वायर 1, y के बाजू -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1, राइट। और डिस्टेंस हमारा 2√2 है, सो 2√2 इज इक्वल टू c अपॉन √2। ठीक है, अभी हमारा c की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास c की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2, ये यहाँ भेज दो। सो √2 इंटू √2, 2 2 4 इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आएगी, +-4। बच्चों यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4, करेक्ट है, यस। बट आपकी जो लाइन है c, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, y इंटरसेप्ट ना। c यहाँ पे क्या होता है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब y को कट करेगा, तो हमारे पास c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, +4। समझ गए क्यों ना? बिकॉज c हमेशा क्या होता है बच्चों, y इंटरसेप्ट, जो y एक्सिस को कट करे। तो यहाँ पे y एक्सिस को कहां पे कट करा है, पॉजिटिव y पे, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। नाउ आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस c की वैल्यू 4 है, तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 मतलब b इज द करेक्ट आंसर।